जितना कब्र खोदना चाहिए था सत्ताधारी दल का, उससे ज़्यादा वो कब्र खोद रहे हैं। इसलिए सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो विक्षिप्त की तरह जो है अनावश्यक सम्राट जी के बारे में बयान देना शुरू कर दिए हैं। दुर्गति का शिकार अगर कुशवाहा समाज हुआ जदयू में, तो जदयू का खिलाफ कौन करेगा? कुशवाहा समाज ही ना करेगा। और सत्ताधारी दल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सत्ता पक्ष से खिसक रहा है। इस बात का ही खींच है, इसी बात का दुख है। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए। अब बीजेपी धीरे धीरे पोल खोल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो सम्राट चौधरी जी के सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, नाम चेंज हो जा रहा है, उम्र चेंज हो जा रही है। किस तरीके से इसको देखें पवन जायसवाल? नहीं है, नीरज जी को इस प्रकार का बयान देने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी जी के कद और सम्राट चौधरी जी की योग्यता को वो चुनौती नहीं दे सकते हैं। सम्राट चौधरी जी अपने आप में एक ब्रांड हो गए हैं राज्य में, और ब्रांड इस मामले में हो गए हैं कि जितना कब्र खोदना चाहिए था सत्ताधारी दल का, उससे ज़्यादा वो कब्र खोद रहे हैं। इसलिए सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो विक्षिप्त की तरह जो है अनावश्यक सम्राट जी के बारे में बयान देना शुरू कर दिए हैं। तो इसकी जितनी निंदा की जाएगी कम है। आपको अगर लगता है कि सम्राट चौधरी जी में कोई कमी है तो आप बताइए तो विषय क्या है। अब सम्राट चौधरी जी पर इसलिए ज़्यादा हमलावर हो जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी से आपको खतरा बन गया है। आपको लग रहा है कि आपका एक वोट बैंक खिसक रहा है आपसे, इसके लिए तिरमिला के ही लोग बयान दे रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं सम्राट चौधरी। अब अशोक जी ने इस प्रकार क्यों कहा, ये बड़ा दुखद चीज़ है। सम्राट चौधरी जी कम दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राज्य के दौरा कर लिए। कार्यकर्ताओं में एक नया उबाल आ गया। भाजपा ने जिस विश्वास के साथ उनको अध्यक्ष बनाया संजय जी के बाद में, वो पूर्ण रूप से उस पर खड़ा उतरने का काम किए हैं और भाजपा संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सत्ताधारी दल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सत्ता पक्ष से खिसक रहा है। इस बात का ही खींच है, इसी बात का दुख है सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं को। इसलिए वो अनावश्यक अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। आप ही के लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और जेडीयू के कई लोग हैं जो कुशवाहा समाज को ऊपर नहीं देखना चाहते। क्या ये सच है? बिल्कुल सच्चाई है कि नीतीश जी कभी नहीं चाहते हैं कि भाई कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति बड़ा नेता बन जाए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल नहीं। उपेंद्र जी के साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। उपेंद्र जी क्या, आप नागमणि जी भी उनके साथ गए थे। कुशवाहा समाज के जितने भी बड़े नेता गए, सभी लोगों की दुर्गति ही जदयू में हुई है। तो जिन दुर्गति का शिकार अगर कुशवाहा समाज हुआ जदयू में, तो जदयू का खिलाफ कौन करेगा? कुशवाहा समाज ही ना करेगा। तो सम्राट जी तो यही अलग जगा रहे हैं कि आपने किसको नेता बनने दिया। इसी से जेडीयू में परेशानी है। बिल्कुल पूर्ण परेशानी है कि सम्राट जी ने कब्र खोदना शुरू कर दिया। सम्राट जी ने कुशवाहा समाज को ही नहीं बल्कि राज्य के वैसे तबका के लोग जो नीतीश जी को समझने में थोड़ा भी परेशानी था, तो सम्राट जी के जो समझाने का तरीका है, इस तरीका से समझ जा रहे हैं कि नहीं भाई रियल में ही हमारे समाज की उपेक्षा किया। आने वाले दिनों में क्या बीजेपी भी पोल खुलते रहेगी? बीजेपी के कार्यकर्ता तो ऐसे ही हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इन लोगों के खिलाफ में, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। काफी लंबे समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर रहा है तो भाजपा को इसमें कुछ करने की क्या जरूरत है जी। और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा वो पूरे देश के सत्ताधारी दल के मिलेगा के लिए। बीजेपी को तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरे देश के सत्ताधारी दलों के, राज्य के जो भी हैं या केंद्र में हम ही लोग हों, सबको एक सबक मिलेगा कि आप किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके हक का हनन आप नहीं कर सकते हैं। उसको प्रदर्शन पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार का निर्णय आएगा, जो दोषी होंगे कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। कैबिनेट विस्तार बिहार में होने वाला है, मगर तारीख जो है वो तय नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार लगातार अलग अलग मंत्रियों के घर पर अचानक से पहुंच जा रहे हैं। नीतीश जी को तो ये क्लियर करना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में इन्होंने महिला आरक्षण कर दिया। कितना % महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? तो मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जहां वो स्वयं बैठे हैं वहां तो महिला को जो उचित भागीदारी मिलनी चाहिए मिल नहीं रही है। कांग्रेस के विधायक बोली हैं नीतू कुमारी ने कि केवल महिलाओं की चर्चा होगी कि महिलाओं को भागीदारी भी मिलेगी। वो तो ओपन मांग रही है कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में भागीदारी मिलना चाहिए। तो नीतीश जी इन सभी चीज़ों को ठीक करें। महिलाओं के प्रति अगर उनका सोच अच्छा है तो राज्य के जो भी महिलाएं उनके गठबंधन में हैं, महागठबंधन में, उसमें से कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करें और मैसेज दें कि केवल नीचे लेवल पर महिलाओं को भागीदारी हमने नहीं दिया, हमने अपने करीब भी महिलाओं को भागीदारी दिया। तो देखिए, सम्राट चौधरी पर जिस तरीके से जेडीयू सवाल खड़ा कर रही है, तो बीजेपी ने अब करारा से जवाब दे दिया है। थोड़ी देर पहले ही
बीजेपी के कार्यालय में किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट को लेकर अब पोल खोल दिया गया। अब बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने भी करारा से जवाब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और साथ ही साथ मंत्री अशोक चौधरी को दे दिया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोल दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।